जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। दिव्यानी, आप मुझे सुन सकते हैं बच्चे? लाउड एंड क्लियर। पूनम जी, आप भी मुझे सुन सकते हैं? आप सभी का मैं निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि ये सेवा का अवसर आप सबके कारण श्री राधा रमन लाल जी की मुझे प्राप्त होता है। आइए अविलंबित रूप से आज के इस सत्र में हम प्रवेश करें। बहुत सारी बातें, बहुत सारे अद्भुत ज्ञान के विषयों के ऊपर आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकाश डालने वाले हैं, जहां पर एक और संजय धृतराष्ट्र को पूरा वृत्तांत सुना रहे हैं कि अर्जुन किस प्रकार, कितनी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उन्हें इस युद्ध को कैसे करना है कि नहीं करना है, करने से श्रेष्ठतम व्यवहार होगा कि नहीं करना उनकी गति के लिए ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो आइए सबसे पहले हम श्री राधा रमन लाल जी के श्री चरणों का ध्यान करते हैं। वो टेढ़ी टांग जिनके भीतर इस पूर्णतम जगत के रस का भंडार भरा हुआ है, जो हम सब पर अपनी कृपा परिवर्षित करने वाले हैं। जब बलि ने भी भगवान से मांगा है तो उनका तीसरा चरण ही मांगा है कि इस दुनिया का और कोई यश, कोई ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए, आप केवल अपना ये तीसरा, वामन भगवान से उनके तीसरे चरण की याचना करी। कि हम भी भगवान श्री राधा रमन से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सदा हमें अपने श्री चरणन में रखें, अपने श्री चरणों की सेवा, उनके श्री चरणों की कृपा हम सब पर परिवर्षित होती रहे। आइए अपने अपने नेत्र बंद कर लें, श्री राधा रमन जी का ध्यान करते हुए श्री आंगन में जो जो लोग श्री वृंदावन धाम आए हैं और श्री राधा रमन देव जी के प्रांगण में उन्होंने आकर श्री ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन किए हैं, वो अपने उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर खड़े होकर सदा वो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी हो, पर मानसी रूप से हम सभी श्री ठाकुर जी के सन्मुख होकर उनसे प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गौराय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का मैं पुनः आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आइए आज की कक्षा में प्रवेश करें उससे पहले जो हर हफ्ते हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के पूर्व में किए हुए श्लोकों के आधार पर जो 5 क्वेश्चंस का क्विज करते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं। निवेदन है जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करे। मेरा पहला प्रश्न है रेणुका खंडेलवाल जी से। मैया आप मुझे बताएं कि अर्जुन भगवान के क्या हुए जब भगवान से अर्जुन ने किस संबंध को स्थापित करने की प्रार्थना करी, तब जाके भगवान ने उन्हें उनके उस संशय से निवारण होने के ज्ञान को प्रदान किया। आप इसको अनम्यूट करके बताएंगे मैया जी। शरणागत हुए, भगवान के शरणागत हुए। पर भगवान से संबंध क्या जोड़ लिया? शरणागत तो अर्जुन है ही, तभी भगवान को लेकर आए दोनों सेनाओं के मध्य में और उनसे अपनी उस संशय को व्यक्त किया। हाँ, उनके भक्त हुए, उनके भक्त हुए। भक्त तो नहीं हुए भैया, मित्र थे, भक्त बुआ के तो लड़के थे। नहीं संबंध वो तो संबंध ठीक है आपका, और संबंध से तो उनके 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 दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, उनके सारथी भी हैं। और जब संशय में थे उस समय अर्जुन को भगवान को अर्जुन ने बहुत सारे कारण दिए कि मैं क्यों युद्ध नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता। और फिर भी जब भगवान ने कहा कि युद्ध लड़ना है, तब भगवान ने किस संबंध का आश्रय लेके भगवान से कहा अर्जुन ने कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। अर्जुन अरोड़ा बताएंगे। चलो मैं आपसे राधे राधे मैया। मैं आपसे समझना चाहती राधे बच्चे जी। मैया मैं बताती रेणुका जी। हाँ, वो उनके शिष्य रूप में। हाँ, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हुए और कहा कि भगवान मेरी ये अल्प बुद्धि इस चीज का निर्णय लेने में असामर्थ्य है कि ये मेरे लिए युद्ध अच्छा है या युद्ध लड़ना अच्छा नहीं है। आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपका शिष्य बनकर ये आपसे समझना चाहता हूँ। दिव्यानी हमें बताएगी कौन से श्लोक में अर्जुन जी ने ये व्यक्त करा है कि मैं आपका शिष्य हो जाऊं। ये श्लोक मैंने याद करने के लिए भी आपको प्रार्थना करी है। आप सबको ये श्लोक याद करना है। रेणुका जी आप म्यूट कर ले बच्चे प्लीज। राधे राधे मैया। श्लोका नंबर 7 था कार्पण्य दोषो। मैंने पूरा याद तो नहीं किया बट मुझे श्लोक याद है कि यही था वो। वेरी गुड बेटा, आपने जो श्लोक याद किया उसका उच्चारण कौन करेगा ये याद करना है दिव्यानी। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। पूनम जी श्लोक का उच्चारण करेंगी। राधे राधे मैया। राधे राधे कौन बोला बेटा? मेरी प्लीज प्लीज प्रार्थना है। पूनम गोयल जी भी बोली। अच्छा, आई एम सो सॉरी। मैं यूके वाली पूनम जी से निवेदन कर रही थी कि वो उच्चारण करेंगी। पूनम गोयल जी, इसके बाद हम आपसे कुछ सुनेंगे। जी पूनम जी।
प्रणाम मैया जी। जी प्रणाम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेहस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत सुंदर। इसको हृदयस्थ करेंगे, हम लोग याद करेंगे। मेरा अगला प्रश्न है ऋतु तिवारी जी से। ऋतु जी, आप मुझे बताओ, क्या अर्जुन राधे के राधे मैया। अनुसार, राधे राधे बेटा, क्या अर्जुन के अनुसार युद्ध जीतना श्रेष्ठ था या युद्ध न लड़ना श्रेष्ठ था? वो कंफ्यूज हो गए थे कि ना गलत था कि मैं अपने ही परिवार अपने स्वजनों की हत्या करूंगा, इससे अच्छा मुझे नर्क मिल जाए, ये सब बोल रहे थे भगवान को। बिल्कुल ठीक बात, अद्भुत। पर ऐसा बताओ कि अर्जुन के अनुसार भगवान को वो इतना सब क्यों समझा रहे थे? क्योंकि उनके अनुसार युद्ध लड़ना श्रेष्ठ था कि युद्ध नहीं लड़ना श्रेष्ठ था? युद्ध नहीं लड़ना श्रेष्ठ था। वेरी गुड बेटा। भैया मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ आपको देख अरे बेटा, तो आई एम रियली इसी सॉरी। वजह से सारा गलत हो जाता है। आप, मैं ये कभी नहीं भैया आप चाहती कि सॉरी मत बोलिए। आप सब मुझे देखकर कॉन्फिडेंट फील किया करो कि हमारी माँ हमारे साथ है, तो हम कभी भी कोई गलती करेंगे तो वो साध लेंगे। पर कभी हमसे भय नहीं करना, गुरुदेव से और गुरु मैया से। हम तो आपके, सदा आपके पिलर्स बनने के लिए हैं बेटा। आप कभी भी जीवन में कुछ भी करो, अच्छा बुरा करो, हम सदा आपके साथ हैं। अच्छा करो तो वाहवाही देंगे, बुरा करोगे तो आपको करेक्ट कर कर समझा कर सही रास्ते पर चलाने की दिशा दिखाएंगे। ठीक है? डरना बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी चीज से मेरी डर लग रहा है तो ये कहीं कहीं ना कहीं मुझ में ही कोई त्रुटि है कि अगर आपको मुझे देखकर भय लग नहीं, रहा है मेरे अंदर ऐसा तो है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस होती हूँ। नहीं नहीं, नर्वस नहीं मैं होना पहली बार आपने। किसी से मिलती हूँ तो हो जाता है। नहीं बेटा, बिल्कुल आप निसंकोच बोलो, ठीक है? पर आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। मेरा अगला प्रश्न है आकांक्षा शुक्ला जी से। ओके, अब आप बताओ मुझे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन के लिए युद्ध को जीतना ज्यादा श्रेष्ठ था कि युद्ध को हारना? सोच राधे के राधे बोलना, मैया। बड़ा ही बड़ा मीनिंगफुल और बहुत ही आप सबके जीवन में उतारने योग्य बात को प्रकाशित करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठ था? युद्ध को जीतना। पक्का? हाँ, पक्का? देखो, अब द्वितीय पक्का। अध्याय पे हम आ गए हैं, अब थोड़ा सा हम लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग डीप करनी पड़ेगी। आपके अनुसार युद्ध को जीतना, ओके। स्वाति राजपुरोहित जी, आपके अनुसार? राधे राधे मैया। प्रणाम बच्चे, बताओ। श्री कृष्ण के अनुसार ना युद्ध ना जीतना श्रेष्ठ था, ना हारना। उनके हिसाब से युद्ध लड़ना श्रेष्ठ था। हरी बोल, वेरी गुड स्वाति। आई वांट टू अपलॉड फॉर यू, बिकॉज भगवान के लिए अर्जुन का जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान के अनुसार अर्जुन को अपने कर्तव्य को करना श्रेष्ठ है। उससे चाहे वो हारे चाहे वो जीते, उससे चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, एक मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्तव्य को करना है। उससे होने वाले फल की इच्छा नहीं करनी है, उसके रिजल्ट में नहीं फंसना, बल्कि अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाना। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू स्वाति जी। आकांक्षा जी ने भी सही उत्तर दिया, क्योंकि जो ऑप्शन उनको मिले थे मेरे ख्याल से उसमें से जो ज्यादा एलिजिबल ऑप्शन था वो यही था। वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है सौम्य से, सौम्या पराशर जी से। आप मुझे बताओ कि अर्जुन की स्थिति संजय ने किसको बताई? धृतराष्ट्र को। राधे राधे वेरी मैया। गुड बेटा। और नेहा दुबे जी मुझे बताएंगे कि अर्जुन की स्थिति के जिस समय संजय ने अर्जुन जी की स्थिति बताई, उस समय अर्जुन किस इमोशन से गुजर रहे थे? मैया राधे राधे मैया, थोड़ा सा आवाज कट रही है मैया, तो पुनः मैंने बोला कि जब जब जो स्थिति संजय ने धृतराष्ट्र को द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में बताई, वो स्थिति क्या थी? उस समय जो है अर्जुन जी जो है वो शंसा में थे कि मैं अपनों को ही मारकर जिस राज्य और सुख का भोग करना चाहता हूँ, तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़े शोक का कारण बनेगा।
तो इसीलिए वह संशय में थे कि मैं अपने ही परिजनों को अपने सामने युद्ध में कैसे परास्त करूंगा या उनकी हत्या करूंगा, इस संशय में थे वे। और फिर उन्होंने आखिरी में क्या किया, अपना जो गांडीव था गांडीव था उसे नीचे रख दिया और पीछे जाकर और क्या बैठ कहा? गए और उनकी आंखों में अश्रु भर गए और बोल दिया कि अब मैं ये युद्ध लड़ने की जो स्थिति स्थिति में को नहीं। जानकर धृतराष्ट्र के मन में क्या उत्पन्न हुआ, मधु कपूर जी बताएंगे। राधे राधे, आप अनम्यूट करो मधु जी। उनको खुशी हुई थी माँ। बहुत सुंदर। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि अर्जुन इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अर्जुन युद्ध लड़ेंगे और कृष्ण उनके सारथी होंगे तो कौरव किसी भी प्रकार से पांडवों से युद्ध नहीं जीत सकते। इसी बात को जानकर कि चलो कम से कम अर्जुन ने ही युद्ध करने से मना कर दिया तो ये युद्ध होगा ही नहीं, और मेरे जो पुत्र हैं वो अपने आप ही राज्य को जीत जाएंगे। आइए आप सब लोग, बहुत सुंदर, मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट बैच, जो बहुत अच्छे से पूरे इस दृष्टांत को, पूरी इस कहानी को, पूरी इस सीख को अच्छे से अपने हृदय में बसाकर आगे चल रहा है। तो वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं निवेदन करूंगी रितेश तिवारी जी से कि आज के श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, तो उसका प्रथम श्लोक आप गान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। संजय उवाच तं तथा क्रियाविष्टं सुपृणाकुलेक्षणं विषीदन्तमिं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। बहुत सुंदर बेटा। मैं निवेदन करूंगी अर्पणा शर्मा जी से कि द्वितीय श्लोक लें। श्री भगवान उवाच। कृत्स्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समपस्थितम् आनाराजुष्टसर्गज्ञं कीर्तिमकरमर्जुन। उच्चारण और अच्छा करेंगे अर्पणा जी। कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ना इसे स्वर्ग मिलेगा ना ही कीर्ति प्राप्त होगी। अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। बहुत सुंदर। ममता दुबे जी के जो बालक हैं, दुबे जी, वो सुनाएंगे तृतीय श्लोक को। अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट अनम्यूट करके। शुभांश, क्या नाम है इनका, दुबे, ममता दुबे जी सुनाओ। आपके जो पुत्र बैठे हैं, हाँ बताओ, अनम्यूट करो। माता जी को देख के हंस रहे हैं कि आपका नाम ले रहे हैं। अनम्यूट करो बेटा। चलो गुरनेक जी आप सुनाइए, वो बालक से हो नहीं रहा अनम्यूट। राधे राधे माँ। राधे राधे बच्चे। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। वेरी गुड गुरनेक जी, वेरी वेरी गुड उच्चारण। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। सुधांशु पांडे जी, अपने नाम सही किया है इन्होंने जल्दी से। सुनाइए। अर्जुन उवाच। नेक्स्ट श्लोक बोलो अनम्यूट करके। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। वेरी गुड सुधांशु, वेरी वेरी गुड। दीपिका जी नेक्स्ट श्लोक। गुरून् हत्वा हिमानुभावान् दीपिका जी दीपिका परिवार जी बाद में आप सुनाइए। हाँ मैं राधे राधे मैया मैं हाँ बताऊं। हाँ जी जी। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं विषमपि लोके हत्वा तु कामास्तु गुरूनिहेव
भुज्जीय भोगान् रुधिर बहुत प्रदिग्धान् सुंदर। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। रीमा मुट्रेजा जी। जी राधे राधे मैया। राधे राधे मैया। न चैतद्विद्मा कतरानो करियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम सेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। बहुत सुंदर सीमा जी। रूपाली पांडे जी, ये श्लोक सबको हृदयस्थ होना चाहिए। बोलिए सब लोग सब लोग म्यूट करके साथ साथ गाएंगे। रूपाली जी अनम्यूट करके गाएंगी। राधे राधे मैया। राधे राधे जी। कार्पण्य दोषो सहस्रामि त्वां धर्म सम्मोचयिता यश्चैषिता तन्मे शिष्यस्त्यां शान्तिमान् त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर। एकता दूसरी क्लास में आ गई है। नहीं, आपको आता है नेक्स्ट श्लोक? नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड उच्चारण। नेक्स्ट कृष्णा पूर्णिमा। संजय उवाच। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा बहुभवः। न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। ठीक है, बट वेरी गुड बेटा, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर उच्चारण। पूर्णिमा वेरी हैप्पी बच्चे। तानिया दीक्षित जी। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्वे भारता सेनयोर्भयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। विषीदन्तम् इदं वचः। ठीक है जी। और इसका अभ्यास करेंगे बेटा। अगला जो श्लोक है मैं निवेदन करूंगी दीक्षा से। भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत सुंदर बेटा। मोनिका जी। न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। सर्वे वयमतः परम। अर्जुन। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे ऊंचा बोलो भाई, ऊंचा बोलो। यौवनं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तप्राप्तिर् तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहान्तरप्राप्तिरधिरस्तत्र न तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड बेटा। विकलानंद साहू जी। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगामापायिनो नित्यास्सं शीतिक्षस्व भारतम्। तांस्तितिक्षस्व भारत आगमापायिनो नित्यांस्तितिक्षस्व भारत। बहुत सुंदर प्रयास आपका साहू जी, बहुत सुंदर उच्चारण, वेरी गुड।
नेक्स्ट श्लोक वत्सल, प्रयास कर बच्चे। मैया मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ, मैंने इसको पढ़ा नहीं था इस वाले श्लोक को, नहीं, ठीक मुझे मालूम है आप ये सब खुद का बच्चे दूसरी वाले भी आए हैं आज, यम अच्छी बात है। हीनम बोलो, try यम करो। हीन व्यथयन्त्येत पुरुषं पुरुष श्रभ समदुःख सुखम धीरम सोऽमृत्वया कल्पते। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। सुंदर प्रयास बेटा। तान्या गुप्ता जी, नेक्स्ट श्लोक। अच्छा, यहीं तक ही हुआ है हमारा जी। श्री राधा रमण लाल की जय। अब आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एंड अब हम अगले श्लोक, इस समय तक हम क्या चाह देख रहे हैं कि अर्जुन उसी स्थिति में पूर्णतः ग्रस्त हैं कि वो इस युद्ध को लड़ने में असमर्थ हैं। उनका शरीर, उनका मन, उनका तन, उनकी इच्छा, ये सभी इस युद्ध को लड़ने के विपरीत दिशा की ओर बढ़ चुकी हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण से? अर्जुन अपनी व्यथा को भगवान को स्पष्टतः बता रहे हैं, पूर्णतः समझा रहे हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये आखिरी शब्द ध्यान से दोबारा देखिए। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो इसका उच्चारण सही करिएगा, इसका संधि करेंगे। न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। क्या कह रहे हैं? असतः मतलब असत वस्तु, असत मतलब जो चीज सत्य नहीं है, जो चीज उनके लिए श्रेष्ठ नहीं है, असत वस्तु की भाव सत्ता, सत्ता मतलब उसका राज, उसकी ओनरशिप, न नहीं, विद्यते है तू, और सतः सत्य का मतलब सत्य का, अभाव अभाव, न नहीं, विद्यते है। अन्नयोः, अन्नयोः मतलब इन, उभयोः दोनों का, अपि ही अंतः, तत्वतः, तत्वदर्शी भी, तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा दृष्टः देखा गया है। यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? अपने आप को ज्ञानी संबोधन करके बता रहे हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, मतलब जो वस्तु सत्य नहीं है, जो वस्तु टेम्पररी है, जिस वस्तु का जो लाभ है वो क्षण भंगुर है, भगवान को अर्जुन कह रहे हैं उसकी सत्ता नहीं, वो ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। अब जो असत्य है कितना समय छुपा लोगे? अगर कोई चीज असत के ऊपर खड़ी है तो कभी ना कभी वो ढेर होगी ही होगी, उसकी सत्ता नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, मतलब कि जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, उसका अभाव नहीं है। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थात कि जो व्यक्ति तत्व ज्ञानी है, जो व्यक्ति विवेकी है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, पुरुष जिसके भीतर समझ है, वो इस बात से भली भांति परिचित है कि जो भी चीज असत के ऊपर टिकी है, जो भी चीज असत्य के ऊपर टिकी है, जो भी चीज अपने स्वार्थ के ऊपर टिकी है, वो कभी ना कभी ढेर होनी ही होनी है, वो ज्यादा समय नहीं चल सकती। कितना झूठ बोल लोगे, कितनी देर तक झूठ बोल बोल के दुनिया को पागल बना लोगे, पर कभी ना कभी वो वास्तविकता सभी के सामने आएगी ही आएगी, देर सवेर वो सबके सामने प्रत्यक्ष होगी ही होगी, क्योंकि सत्ता अभाव नहीं है। सत्य को जितना मर्जी छुपाने का प्रयास कर लो, सत्य का स्वभाव ऐसा है कि सत्य सदा बाहर आता ही
आता है। तो वो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि एक ज्ञानी पुरुष ऐसा इतना बड़ा गड़बड़ कैसे कर ले कि असत की वस्तु पर सत्ता बना ले और सत्य का त्याग कर दे। यही तो अर्जुन सोच रहे हैं कि वो करना चाह रहे हैं कि राज्य के प्रभाव में अपने सगे संबंधियों को मारकर उस राज्य के सुख को तो भोगें जो कि क्षणभंगुर है, पर अपनी आने वाली गति को जो कि सदा उनके संग रहने वाली है उसे खराब कर लें। तो वो भगवान को कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञानी पुरुष है वो तो इस बात को जानते हैं कि असत की सत्ता कुछ समय की है और सत्य का अभाव नहीं है। तो मैं कैसे इस निर्णय को ले लूं कि मुझे युद्ध करना चाहिए। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उच्चारण थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से दोबारा से सुने। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। छंदी विच्छेद देखिए, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी मतलब जो जिसका नाश नहीं हो सकता, नाश रहित। तू मतलब तो, तू तत् मतलब उसको, विद्धि जान, येन जिससे, इदम यह, सर्वम संपूर्ण जगत, ततम व्याप्त है, अस्य इस, अव्ययस्य अविनाशी का, विनाशम विनाश, कर्तुम करने में, कश्चित कोई भी, न अर्हति समर्थ नहीं है। इस समय भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच। तो पिछले श्लोक में भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अपने इस क्षण भंगुर मोह को सार्थक करने के लिए क्यों भूल रहा है कि सत्य मैं हूं और ये जगत मिथ्या है। इस जगत को पाने के लिए या इस जगत के लिए अगर तू कोई भी कार्य करेगा तो वो क्षण भंगुर होगा, पर अगर तू मुझे ध्यान कर कर अपने जीवन में कर्म करेगा तो उस वो ही सत्य संपूर्ण सार्थक है। अगले श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं नाश रहित, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस जगत को तू नश्वर मान। जैसे कि एक व्यक्ति रात में नाइट सूट पहन के सोता है, अगले दिन उठता है, उन नाइट के कपड़ों का परित्याग करता है और नए कपड़ों को धारण कर कर अपने काम पर जाता है, अपने कार्यों में व्यस्त होता है। तो भगवान कहते हैं इसी तरह तू इस दुनिया में नाश रहित मतलब ऐसी कोई वस्तु जो नश्वर नहीं है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो केवल एक ही है और वो तू से मुझे जान, कि केवल एक स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण राधा रमन लाल ही एक ऐसे व्यक्ति है पूरी दुनिया में जो नश्वर नहीं है, जो नाश रहित है, अविनाशी है। अविनाशी तू तद्विद्धि, अविनाशी केवल मैं हूं जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, जिसके द्वारा ये जगत बनाया गया है, जिसके द्वारा ये जगत चल रहा है और जिसके ही द्वारा एक दिन इस जगत का विनाश भी हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं केवल मैं ही इस जगत में वो चैतन्य हूँ, चैतन्यता हूँ जो पूर्णतः सत्य हूँ। बाकी सब कुछ नश्वर है, जिसका विनाश होने वाला है, और उसके अलावा तो किसी को भी अविनाशी मत जान। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई भी वस्तु, पुरुष, मनुष्य, जीव, जानवर, जंतु, ऐसा कोई भी इस धरती में विद्यमान नहीं है जो इस अविनाशी का विनाश करने में सफल हो। तो भगवान कह रहे हैं मुझे मेरा विनाश करने वाला कोई नहीं है, मेरे द्वारा इस संपूर्ण जगत का निर्माण भी हुआ है, इसका ये चल भी रहा है और इसका विनाश भी होगा, पर मैं स्वयं अविनाशी हूँ, नाश रहित हूँ। अगले श्लोक में देखें भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत।
इसका संधि देखिए, अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनाशिनः, नाश रहित, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। अप्रमेयस्य, अप्रमेय, इमे, ये सब, देहा, सॉरी, नित्यस्य, नित्य स्वरूप, शरीरिणः, जीवात्मा के, इमे, ये सब, देहा, शरीर, अंतवंत, नाशवान, उक्तः, कहे गए हैं। तस्मात, इसलिए, भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्धस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा, युद्ध के लिए उत्साहित हो जा। क्या कह रहे हैं? इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। आप अभी कहोगे माँ, अभी तो आपने कहा कि जो ये मनुष्य है, इसका जो शरीर है ये नश्वर है, ये नाशवान है। पर यहाँ पर भगवान क्या कह के, देखिए अलंकार जो भगवान एक जीवात्मा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, नाश रहित, नश्वर नहीं कह रहे, नाश रहित, अप्रमेय, मतलब जो किसी भी मोह माया से परे है, नित्य स्वरूप, मतलब जो सदा रहने वाला है, जिसका कभी मरण संभव नहीं है, जीवात्मा के। अब यहाँ पर भगवान किसको संबोधन कर रहे हैं? ये जीवात्मा के भीतर रहने वाली जो चैतन्य आत्मा है, उसको इन सब एडजेक्टिव से संबोधन करके कह रहे हैं। देखिए हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रमुख हमारी आत्मा है। ये शरीर केवल एक कपड़े की तरह उसको ढके हुए है। तो भगवान इस शरीर को महत्वता नहीं दे रहे। भगवान कह रहे हैं ये चैतन्य नित्य स्वरूप जिसका है, वो क्या है? हमारे भीतर रहने वाली आत्मा, उसका जो ये शरीर रूपी कपड़ा है, ये नश्वर है, इसका विनाश होने वाला है। भगवान कह रहे हैं इस नाश रहित आत्मा, अप्रमेय आत्मा, नित्य स्वरूप। ये नित्य स्वरूप क्यों है? क्योंकि इसका जन्म स्वयं चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के भीतर से हुआ है, हमारा उत्स भगवान से हुआ है, इसीलिए ये आत्मा भी चैतन्य। अगर आप सेब में से एक फाड़ी काटोगे, एक पीस काटोगे एप्पल का, और एप्पल के उस पीस को अलग रख दोगे और बड़े एप्पल को अलग कर दोगे, तो जब आप आस्वादन करोगे तो खाने की एक फाड़ी का स्वाद भी वही होगा जो कि पूरे सेब का होगा, क्योंकि वो जो सेब है वो उस बड़े सेब का ही अंश है। वैसे ही हम सब भी स्वयं परमात्मा भगवान श्री राधा रमन लाल जी के ही अंश हैं, उन्हीं से ही हम सबकी उत्पत्ति है, उन्हीं से ही हम सबका प्रारंभ है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये शरीर तो उस कपड़े की तरह है जो बदलता रहेगा, पर जो इसमें विशेषता है वो आत्मा नित्य रहने वाली है। उसका ये शरीर, उसका ये जो शरीर रूपी कपड़ा है वो नाशवान कहा गया है। इसीलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। अगर तेरे द्वारा किसी की मृत्यु भी होती है तो तू किसी को मारने में असमर्थ है, क्योंकि मरता व्यक्ति तभी है जब उसकी आत्मा मर जाए, पर ये आत्मा मरने की उसकी गुण ही नहीं है, क्योंकि उसका जन्म कहाँ से हुआ है? परमात्मा से। जब किसी चीज का जन्म ही अविनाशी से हुआ है, इसीलिए उसका नित्य स्वरूप भी अविनाशी ही है। तू किसी को मार सकता ही नहीं है, तो जब तू किसी को मार ही नहीं सकता तो डरता क्यों है? अपने कर्तव्य से चूक कर अपनी गति को क्यों खराब करता है? इसीलिए युद्ध कर अर्जुन, खड़ा हो जा। ऐसे कहकर भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तू किसी को मार सकता ही नहीं है, क्योंकि अगर असली रूप से मरना होगा तो मरना इस आत्मा का होगा, पर ये आत्मा कभी मर ही नहीं सकती। आइए अगले श्लोक में अर्जुन को भगवान समझाते हुए क्या कह रहे हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। संधि देखेंगे, यह एनं वेत्ति हन्तारं, यह च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। यह जो एनम, इस आत्मा को,
हंतारम मारने वाला, वेत्ति समझता है, च तथा यह जो, एनम इसको, हतम मरा, मन्यते मानता है, तो वे उभौ दोनों ही, न नहीं, विजानीतः जानते, क्योंकि अयम ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को हंती मारता है और न किसी को हन्यते मारा जाता है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट, जो मैंने पिछले श्लोक में आपको समझाया, भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति ये समझता है कि ये आत्मा एक दिन मर जाती है या फिर किसी के द्वारा इस आत्मा को मारा जा सकता है। अगेन ध्यान से कान खोल के, बुद्धि को खोल के सुनिए। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे भीतर की जो एनर्जी है, जिसके कारण भूख प्यास चलना बैठना, हम सबको ये पीड़ा, इन सब चीजों का अनुभव होता है, जो एनर्जी इस नश्वर शरीर में है, ना तो इसको कभी मारा जा सकता है और न ही किसी के द्वारा ये मारी जा सकती है। मतलब कि ना ये खुद मर सकती है, ना ये किसी और को मार सकती है। भगवान कहते जो जो लोग ये सोचते हैं कि ये आत्मा मर जाती है, हम जब मरते हैं तो उसके साथ साथ हमारी आत्मा भी मर जाती है, जो जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं। आपने देखा है, अगर कभी कोई व्यक्ति के पास एक अग्नि की माचिस की तीली ले आओ, जो जीवित व्यक्ति हो, उसके पास जब आप अग्नि को लाते हो तो उसको कितनी जोर से गर्म लगता है, तुरंत अपना हाथ पीछे करता है कि नहीं करता पूनम जी? पर वही व्यक्ति को जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे लकड़ियों पर डालकर जलाया जाता है, इतनी भीषण अग्नि में डालने के बाद भी वो शरीर हिलता भी नहीं। क्यों? अग्नि तो वही है, ताप भी वैसा है, पर वो शरीर जो पहले उसके उसके थोड़ी पास आने पर भी तुरंत उसको अपने आप को पीछे धकेलता था, वही शरीर आनंद से उस अग्नि पर पड़ा रहता है, क्योंकि उस शरीर की जो ऊर्जा है, उसकी जो चैतन्यता है, वो उस शरीर का परित्याग करके उसमें से निकल जाती है। और जब वो चैतन्यता निकल जाती है, तब वो शरीर में ना कोई अनुभव होता है, न सुख होता है, न दुख होता है, न भूख होती है, न प्यास होती है, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये मानता है कि ये शरीर सब कुछ है, वो अज्ञानी है, बल्कि इस शरीर में रहने वाली आत्मा ही स्वयं परमात्मा का तत्व इस शरीर में विद्यमान है, जिसके कारण ये शरीर चलता फिरता अनुभव करता है। और जो व्यक्ति ये मानते हैं कि ये आत्मा एक दिन मर जाती है या इस आत्मा द्वारा किसी को मारा जा सकता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसके द्वारा मारी जाती है। ये आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, ये आत्मा स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। तो ये आत्मा भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब से परे है, क्योंकि ये जिसका तत्व है वो स्वयं गुणातीत है। हमें ये सदा ध्यान रखना है कि अपने कर्तव्यों को जब तक हम अपने जीवन में भली भांति कर रहे हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई भी अपराध बनने की सामर्थ्य ही नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं इस बात को मनुष्य को समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे भीतर की जो आत्मा है, ये आपको मरने के भय से निवृत्त करती है। आप कभी नहीं मर सकते। अर्पणा जी पहले भी थी, अर्पणा जी अब भी हैं, अर्पणा जी बाद में भी रहने वाली हैं। केवल इस ऊपरी कपड़ा रूपी शरीर का परिवर्तन होने वाला है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू डर मत, इस शरीर का त्याग करके ये सभी लोग एक अन्य शरीर को प्राप्त होंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तूने इसे मारा, तो तू क्यों भय करता है और अपने कर्तव्य से चूकता है। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं। सॉरी, ये आज का आखिरी श्लोक है, पंचम। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत तोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका संधि देखिए, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने
शरीरे, अयम मतलब यह आत्मा, कदाचित किसी काल में भी, न तो जायते जन्मता है, वा और न म्रियते मरता ही है, वा तथा न यह भूतवा उत्पन्न होकर भूयः फिर भविता होने वाला ही है, क्योंकि अयम यह अजह अजन्मा नित्यः शाश्वतः मतलब सनातन, पुराणः पुरातन, शरीरे शरीर के, हन्यमाने मारे जाने पर भी यह नहीं हन्यते मारा जाता। ये सब गुण हमारी आत्मा के क्यों है? क्योंकि ये गुण हमारी आत्मा के नहीं, ये सब गुण परमात्मा के हैं। ये परमात्मा से ही हमारा उत्स हुआ है, इसीलिए ये जो आत्मा है ना, ये बार बार मर के जन्म नहीं लेती, ये शाश्वत है, ये सनातन है, ये सदा से रहने वाली है, क्योंकि हमारे भगवान सदा से ही विराजमान है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये आत्मा हमारे जो शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा है, ये किसी काल में भी न तो जन्म लेती है, इसका जन्म नहीं होता, और न ही ये मरती है, तथा न ही ये उत्पन्न होती है, और न ही उत्पन्न होकर फिर मरने वाली है, क्योंकि ये अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता, स्वयं श्री राधा रमन लाल, नित्य जो सदा से रहने वाले हैं श्री राधा रमन लाल, सनातन जो संपूर्ण, जब ये कुछ भी नहीं था तब से जो रहने वाले हैं श्री राधा रमन लाल, और पुरातन, हम सबसे भी पुराने हमारे श्री राधा रमन लाल, ये सभी उनके ही अंश हैं। शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा मारी नहीं जाती। तो बार बार अर्जुन को जो डर लग रहा है ना कि मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा, भगवान उस मारूंगा को क्लियर करते हुए अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं कि तू किसी को नहीं मार सकता। ये जो आत्मा है न तो किसी को मार सकती है, ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ये तेरा कर्तव्य है कि तू इस युद्ध भूमि में अपनी प्रजा के लिए लड़े, और तुझे ये युद्ध निश्चित लड़ना ही चाहिए। ये आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। ये स्वयं श्री राधा रमन लालजू से उत्पन्न होने वाली है, प्रकट होने वाली है, इसीलिए इसको तू अविनाशी जान। तो ये आज के जो 5 श्लोक हैं, जो आत्मा के इस तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं, आप सभी को इस मृत्यु के भय से ऊपर उठाते हैं कि आप मरने से न डरकर अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपकी गति भी श्रेष्ठ होगी। मरने के भय से इधर उधर की चीजों में अपना समय व्यर्थ न करके अपने कर्तव्यों को पूर्णतः निभाएं। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्य स्वभारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत तोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी लोग ये अगले 5 श्लोकों का पाठ करें। आइए हम स्तोत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। आज श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की फलश्रुति का हम सभी आस्वादन करेंगे। जो ये सभी श्लोकों को हृदयस्थ हमने किया, इनको करने से हमें क्या प्राप्त होगा, किस वरदान की, किस कृपा की याचना स्वयं भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष के माध्यम से, उसे हम सबको उसका अनुभव होगा। उससे पहले जल्दी से मैं प्रार्थना करूंगी अंतरा जी से कि वो श्री राधा कृपा कटाक्ष के प्रथम श्लोक का उच्चारण करें। बेटा अनम्यूट करो अंतरा।
जय गौर राधे श्यामा। हरि 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 बोल। श्री राधा की पकड़ श्रीवाच मुनीन्द्रविन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि वजेन्द्रभानुनन्दिनि वजेन्द्रशूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। हरिओम जी। अशोक वृक्ष वल्लरी, अनम्यूट करें हरिओम जी। हरिओम जी अनम्यूट करिए, म्यूट वाले बटन को दबाओ। शायद वो कुछ हो गया। तुलसी आप सुनाओ द्वितीय श्लोक। अशोक वृक्ष अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभाडुरांत्रिको बले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पल्लवी जी तृतीय श्लोक। अनंग रंग मंगल, बच्चे सुन नहीं रहा मुझे। आपने हेडफोन लगाए क्या? नहीं माता। ऊंचा गाओ फिर। अनंग रंग मंगलम प्रसन्न भंगुरा प्रभा सुसप्रभम से माँ। एक बार सुन नहीं रहा बेटा मुझे अच्छे से। कोई बात नहीं। महेश जी आप सुनाएंगे। अनंग रंग मंगल। मैया राधे राधे। जी राधे राधे। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम शुभिभ्रमं ससंभ्रमं द्रगंत बाण पातनई निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष बहुत सुंदर महेश जी, वाह वाह, अद्भुत उच्चारण, वेरी गुड जी। कृपा। तड़ित सुवर्ण चंपक। राधे राधे मैया। राधे राधे। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचकोर चकोर विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। वेरी गुड बेटा। मानसी। मदोन्मदाति यौवने, मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। नेहल जी। अशेष हाव। राधे राधे बेटा। अशेष हाव भाव धीर हीर हर भूषिते प्रभूत सत कुंभ 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 सुस्तिने परास्त मंडहास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे। ये गड़बड़ हो गई, ये दो चीजें मिक्स हो गई। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषित प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तन प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कोई बात नहीं, इसको और अभ्यास करेंगे हम। अगला श्लोक जो है वो रीमा जी सुनाए। पुत्रेजा। मृणाल वाल वल्लरी, मृणाल वाल वल्लरी मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोचनावलोकने ललल्लुनन्मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मुत्रिजा जी। रुचिका शर्मा जी।
सुवर्ण मालिकांचिते तिरेख कंबु कंठे कीर्ति सूत्र मंगली गुणोतिरत्न दीप्ति दीदिते स्लोल नील कुंतला प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर रुचिका जी, आपका बहुत सुंदर उच्चारण है, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक सुनाएंगे ऋतु तिवारी जी। नर्वस नहीं होना इस बार, आराम से। नितंब बिंबलम मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्न रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजूर करिंद सुंड दंडिका वरोह सब गोरुखे कदा करी हसी हमा कृपा कटाक्ष भाजन। वेरी गुड बेटा, देखा कितना अद्भुत उच्चारण किया आपने। पूनम गोयल जी। अनेक मंत्र। राधे राधे मैया। राधे। अनेक मंत्र नाद मंजुनुपुर राजस्कलत समाज अनेक मंत्र नाद मंजुनुपुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निम्नड़ाति गौरवे विलोल राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे। उच्चारण को स्पष्ट रखेंगे। विलोल हेम बल्लरी विडम्बिचारु चंक्र में दिल्ली जाएंगे। करी शशि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर। दीक्षा नेक्स्ट श्लोक। अनंत कोटि विष्णु लोक, ठीक है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर। आखिरी श्लोक जो अभी तक हमने याद किया है, गुरनेज जी आप सुनाइए। अच्छा हरिओम जी। मखेश्वरी ईश्वरी किरेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भावितेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी विजाधिपते श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। मुझे तो पहले रेणु जी नहीं बैठी थी, अब रेणु जी आ गई तो उनका वो देखो, तभी मखेश्वरी क्रियेश्वरी निकलो है ठीक से बाहर। नहीं राधे राधे माँ, एक्चुअली मैंने लर्न नहीं किया। बहुत सुंदर। आप लोग सब इसका अभ्यास करिए, इसको याद भी करिए। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। इस पूरे जगत की ईश्वरी है हमारी श्री राधा रानी, उनके चरणों में हम प्रणिपात करते हैं। अभी आइए आज का जो इसके फलश्रुति में इसको गाने से क्या हमें प्राप्त होता है उसके बारे में हम सब जाने। आप सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, ध्यान से देखिए। इति मम अद्भुतम स्तवम निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् तदैव संचिता त्रिरूप कर्मनाशनम लभे तदा व्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। इति ममद्भुतम स्तवम दोबारा सुनाइए। निशम्य। वाह, कौन दोबारा बोल सुनाइए, दोबारा सुनाइए। दोबारा सुनाती हूँ जी, जी जो आ गया बस आप मैसेज कर दो। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् तदैव संचिता त्रिरूप कर्म नाशनम लभे तदा व्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। हे वृषभानु नंदिनी,
मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर, इससे पूर्व के जितने श्लोकों को आपने गान किया, जब उसका आप उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात उसमें फलश्रुति भाव स्वरूप आप श्री राधा रमन रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करने की आप कृपा करो। हे वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधा रानी, हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु की भी अधिष्ठात्री हमारी श्री प्रियाजू, आपके चरणों में मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इस अगर मेरे स्तुति गान से प्रसन्न हुई हैं और मुझ पर कुछ कृपा करना चाहती हैं, तो मैं आपसे केवल आपके द्वारा आप ही की कृपा की याचना करता हूँ। मुझे इस व्यवहारिक जगत में, इस लौकिक जगत में, इस संसारिक जगत से कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मैं केवल आपसे आप ही की कृपा की याचना करता हूँ, आप ही के उस प्रेम की याचना करता हूँ। फिर क्या कह रहे हैं? केवल आपकी दया से ही, जब हे श्री जी, जब आप मुझ पर कृपा करेंगी, जब आप मुझ पर दया करेंगी, आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामान कर्मों का नाश हो सकता है। अर्थ क्या है? मैं आपके द्वारा ही पूर्व में मेरे द्वारा जो कर्म किए गए हैं, जिनको कहा गया है प्रारब्ध कर्म, मेरे द्वारा जो संचित कर्म है, जो कर्म मैं अभी कर रहा हूं वो कर्म, और क्रियामान कर्म, वो कर्म जो मैं आगे जाकर करने वाला हूं, उन सभी कर्मों से मुझे छुटकारा मिलेगा, उनका नाश होगा। चाहते जाने न जाने, अनजाने में जो भी कर्म मुझसे बनते हैं, जो भी कार्य मुझसे बनते हैं, क्रियाएं मुझसे बनती हैं, हे श्री जी, मैं जानता हूं कि अगर हम कर्म करेंगे, अगर हम कर्म करेंगे तो उन कर्मों को भी हमें ही भोगना पड़ेगा। पर आपकी दया दृष्टि में वो सामर्थ्य है कि आप मुझे उन कर्मों से निवृत्ति दिला सकती हैं। आप मुझे मेरे पूर्व में किए हुए कर्मों द्वारा अभी जो कर्म मैं कर रहा हूं और आने वाले कर्मों को शून्य कर मुझे इस कर्म बंधन के चक्कर से छुटकारा दिलाकर श्री जी अपनी सेवा में आप विद्यमान कर सकती हैं। क्या कहते हैं? आपकी कृपा में ही वो सामर्थ्य है, आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए मेरा प्रवेश हो जाएगा। ये ही हम सबके जीवन का परम लक्ष्य है कि देखो हे श्री जी, आपकी कृपा जब हमें प्राप्त होगी तब हम इस कर्म बंधन से छुटकारा पाएंगे, और जब इस कर्म बंधन से हमें छुटकारा मिल जाएगा तभी हम योग्य होंगे कि हम आपकी और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में आपके सहायक हो जाएं, कि हम इस संसारिक जगत का परित्याग करके गोलोक में, जहां पर प्रियाजू और श्यामा श्याम मतलब दोनों एक दूसरे के, महाराज जी कहते हैं गलबैया डाल के, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के आप जब लीलाएं संपन्न करते हैं, तो मैं आपकी उन लीलाओं की सहायिका हो जाऊं, आपकी सेवायत हो जाऊं, आपकी नित्य लीलाओं में प्रवेश मुझे प्राप्त हो। केवल यही मैं आपसे याचना करती हूँ। पर ये आपकी कृपा दृष्टि, मेरे जीवन में इतने अपराध मैं जाने अनजाने में करता हूँ कि उनका अगर गणना की जाए तो न जाने कितने ही कर्मों, कितने ही जन्मों तक मुझे आपकी सेवा प्राप्त ना हो। पर श्री जी, मैं जानती हूँ कि आप तो दया की सिंधु हैं, आप तो कृपा निधान हैं। आप मुझ पर दया कर मुझ पर ऐसी कृपा करोगी कि इन, क्या कह रहे हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि भवे तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, कि मैं तीनों तरह के जो किए हुए हैं, कर रहा हूं और जो करने वाला हूं, इन तीनों कर्मों से छुटकारा पाकर आपकी नित्य लीला में प्रवेश कर आपके चरणों की सेवा करूं, ठाकुर जी के चरणों की सेवा करूं। यही मैं इस संपूर्ण स्तुति के फल स्वरूप आपसे मांगती हूँ। इति मदद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी, करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम, भवे तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम। अब जब त्रिरूप कर्म नाश हो गए, जब हम पे श्री जी की कृपा हो गई, तो लभे तदा व्रजेंद्र सूनु मंडल
प्रवेशनम। श्री जी की दया से जब एक भक्त का श्रृंगार हो जाता है तो सहज ही दूल्हा बने श्री राधा रमन लाल जी आके पानी संस्कार कर लेते हैं, उनके साथ उसके साथ विवाह संस्कार कर लेते हैं। तो सहज ही हमें केवल श्री जी से उनकी कृपा की याचना करते रहना है। ये संपूर्ण राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जिसका विश्राम आज की सत्र में हुआ, हम सभी प्रयास करें प्रतिदिन एवरी डे एक समय का चयन करें और उस एक समय श्री जी के चरणों में बैठ के इस राधा कृपा कटाक्ष को हम नित्य ठाकुर जी को श्रवण कराएं और उनकी कृपा की याचना सतत उनसे करते रहें। आप सभी लोग इन सभी श्लोकों को हृदयस्थ करिएगा। मैं आप सभी के ग्रुप में मैसेज के माध्यम से एक पोल का मैसेज डालूंगी, जिसमें कि इसके बाद हमें क्या प्रारंभ करना है उसके लिए आप सब लोग चयन करें। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि गोवर्धन कथा भी आने वाली है, तो अगर हम गोवर्धन कथा को हम लोग गोपी गीत कथा के नाम से भी जानते हैं, महाराज जी कहते हैं कि गोपी गीत कथा, तो अगर आप सबका भाव होगा तो अगली कक्षा में से हम श्री गोपी गीत, श्री गोप्य अचू, वो लव जो कहते हैं सॉन्ग ऑफ लव, वो प्रेम गीत कहते हैं ना, जिसे सुनकर स्वयं भगवान भी जब अंतर ध्यान हो गए, पर जब रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों ने रुदन करके भगवान के लिए प्रार्थना करी है, तो भगवान ने पीतांबर को पलट दियो है और साक्षात मन मथ उसके प्रत्यक्ष होकर गोपियों के साथ रास लीला में फिर से ठाकुर जी विद्यमान हुए हैं। तो हम भी गोपी गीत का आश्रय लें अगली हफ्ते से, और बाकी जैसे आप सब आज्ञा करेंगे उसको हम उसी प्रकार से आगे ले जाएंगे। गोपिका गीत भी कर सकते हैं या फिर श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र में भी हम प्रवेश कर सकते हैं। भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदन सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। अरे अद्भुत अद्भुत ठाकुर जी की हम पर कितनी कृपा है। हम लोग किन किन स्तुतियों का आस्वादन करके ठाकुर जी के इस परमानंद का अनुभव करने के लिए सफल हो रखे हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, राधा रमन लाल की, गुरुदेव भगवान की, हमारे माता पिता की कि हमें इस परिवेश में जन्म दिया, इस देह को हमें प्राप्त कराया। हम सबके बड़े जनों की कृपा है, जिनके आशीर्वाद स्वरूप हम किसी भी रूप में राधा रमन लाल से जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी हम सब पर कृपा है। आप सब उसका नित्य ध्यान करके सबको प्रणाम किया करिए। आइए आज के हम सूत्र में प्रवेश करें। बहुत विलंब हो गया है, जल्दी से हम आज के सूत्र को लेंगे। मैं नहीं जानती ये सूत्र आप लोगों ने पहले सुना है कि नहीं, क्योंकि 6-7 कक्षाएं चल रही हैं, सब में अलग अलग सूत्र बोले जाते हैं, तो कभी कभी हो सकता है तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने शुरू से क्लास अटेंड करी है, तो गुरनेक जी मुझे संकेत करेंगे कि ये हमने सूत्र पहले सुना है कि नहीं। कि एक बार 4 बालक, उनका एग्जामिनेशन था अगले दिन। सुना है गुरनेक जी? मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने ना ये लिस्ट नहीं बनाई है कि कौन सी कक्षा में मैं कौन सा सूत्र बताती हूँ, और फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, दीक्षा आप कक्षा में हो, मुझे लगता है हमें ये बना लेना चाहिए जिससे कि सूत्र रिपीटेटिवली एक क्लास में नहीं हो। एक बार 4 बालक अपने गांव गए, गांव से उन्हें रात्रि में ही लौटना था, पर क्योंकि रात गांव में आनंद कर रहे थे, ऊधम काट रहे थे, अगले दिन एग्जामिनेशन था, ये जानते हुए भी उन्होंने पूरी रात की पढ़ाई नहीं करी। अगले दिन एग्जाम था, अब सबको स्कूल जाना था। अब जैसे वो स्कूल पहुंचे, टीचर की क्लास में एंटर करे, तो टीचर ने देखा कि चारों के जो कपड़े थे वो फट रखे थे और पूरे देह पर मिट्टी लग रही, कहीं पे कालिक पुत रही, कहीं पे कुछ हो रहा। उन्हें देखकर टीचर घबरा गई, बोला अरे तुम चारों को क्या हो गया? तो उस बालक ने चारों ने बोला कि क्या बताए मैडम जी, हम लोग आ रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण हम लोगों को पूतनी दूर से गांव से अपनी गाड़ी को धक्का मारते हुए स्कूल तक लाना पड़ा। तो टीचर ने बोला अच्छा, तो कहा कि मैडम जी हम बड़ा क्षमा चाहते हैं। ये सुनी है आपने सूत्र? अच्छा, तो उन्होंने क्षमा मांगी कि मैडम जी मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारी गाड़ी खराब हो गई, हम लोग पूरी रात्रि धक्का मारते रहे, इसलिए हम एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर पाए, तो आप हमें क्षमा करिए और कुछ समय दीजिए 1-2 दिन, जिससे हम तैयारी करके दोबारा एग्जाम दे सकें। तो जो वो मैडम थी उसने मुस्कुराया और कहा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का और समय देती हूँ, तुम चारों का टेस्ट मैं अलग से ले लूंगी, बाकी क्लास का आज लूंगी, 2 दिन बाद तुम दोबारा आना टेस्ट देने। अब उन चारों बालकों के पास 2 दिन का समय मिल गया उन्हें।
अब जैसे ही उन्हें समय मिला, उसके बाद जब 2 दिन बाद वो सब कुछ याद करके एग्जामिनेशन देने के लिए क्लास में आए, तब टीचर ने उन चारों को कहा कि शाम तुम एक कक्षा में जाओ, मोहन तुम एक क्लास में बैठो। चारों को अलग अलग क्लास में बिठा दिया। तो चारों के चारों बड़े हैरान हुए कि मतलब एग्जामिनेशन तो एक क्लास में बैठ के ही होता है, ये मैडम ने हमें अलग अलग क्लास में क्यों बिठा दिया। और जैसे ही अलग अलग क्लास में बिठाया, उसी समय मैडम ने सबको आंसर शीट्स दी जिसमें आंसर लिखा जाता है। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर आया, तो नॉर्मली जो क्वेश्चन पेपर होता था वो 3-4 पन्ने का होता था, पर उनको जो क्वेश्चन पेपर आया, दूर से उन चारों ने देखा कि उस क्वेश्चन पेपर में केवल 2 क्वेश्चंस। और जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर उनको मिला, तो उन्होंने पढ़ा कि क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज योर नेम। तो सबने कहा व्हाट इज योर नेम, तो सबने बड़े आनंद से लिखा क्वेश्चन पेपर आंसर नंबर 1, माय नेम इज श्याम खंडेलवाल। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज फॉर 1 मार्क्स एंड द सेकंड क्वेश्चन was for 99 marks। और वो क्वेश्चन क्या था कि I want to know कि आप जिस गाड़ी से आए, उस गाड़ी में कौन सा टायर पंचर था। Was it the front left? Was it the front right? Was it the back left? Was it the back right? तो मैडम ने 4 ऑप्शंस दिए कि आप बताना। अब उन लोगों ने तो ये योजना नहीं करी थी कि मैडम बुद्धू नहीं बने, उन्होंने तो सोचा मैडम तो बुद्धू बन गए। तो उन्होंने क्या सोचा, ये तो सोचा ही नहीं कि हमको झूठ बोलने की तैयारी करके ये तो झूठ बोल के कपड़े वपड़े फाड़ कर आ गए कि पेपर की तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि टायर पंचर हो गया। पर जब टीचर ने ये क्वेश्चन दिया कि पहला पंचर था, दूसरा पंचर था, तीसरा पंचर था या चौथा पंचर था, इसमें चारों के चारों का जो झूठ था वो पकड़ा गया। किसी ने लिखा है फ्रंट लेफ्ट, किसी ने लिखा बैक राइट, ऐसे करके उनका जो झूठ था वो पकड़ा गया। टीचर ने चारों को बहुत डांटा, उनका शासन किया और उन्हें कहा कि झूठ बोलने से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते, आपका उद्धार नहीं हो सकता। इस सूत्र से हम एक बड़ी सहज और सुंदर बात जीवन में उतारे कि हम समय समय पर घबरा कर परिस्थिति का क्या फल होगा उसके कारण अपने स्वार्थ का ध्यान करते हुए जीवन में झूठ बोलने की बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आपको पता है झूठ बोलने के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको होता है, जो स्वयं झूठ बोलता है। क्योंकि देखो, अगर गुरनेक जी ने आज कुछ झूठ बोला, इनकी उनकी उनकी किसी ने दोस्त ने पूछा कि हाँ तू तेरे को तो मैंने कहा था कि 5 सूट लाना, तू तो 5 नहीं, तू तो 4 ही लाया है। तो गुरनेक जी बोलेंगे नहीं नहीं 4 ही थे इसलिए मैं 4 लाया हूँ। अब गुरनेक जी भूल गए थे 5 लाने हैं पर लाए 4 गलती से, है ना। अब गुरनेक जी को आजीवन ये याद रखना पड़ेगा कि उस उत्सव में मैंने 5 बोले जाने पर भी 4 गिफ्ट लाए थे। पर अगर उन्होंने कभी उनकी उस दोस्त ने कहा तुझे याद है ना तूने गड़बड़ की थी, कितने कहा था और कितने लेकर आया था, तो गुरनेक जी को टेंशन हो जाएगी, वो कितने कहे थे, 3 कहे थे और 2 कहे थे, एने तो 5 कहे थे, 5 तो सच्चाई थी पर मैं लायो कितना था। पर इसने क्या दिक्कत हो जाएगी, गुरनेक जी को ही। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है, जो सच्चे रास्ते पर चलता है, जो सच के साथ खड़ा हो सकता है सच पे चलने वाला मार्ग थोड़ा कठिन जरूर हो, सच पे चलने वाला मार्ग आपको जो आपकी सफलता है वो कुछ समय पर लेकर आए, पर वो जो बुनियाद होगी वो सदैव की होगी। आज ही हमने श्लोक में पढ़ा कि जो असत का साथ देते हैं वो नश्वर होते हैं, उनका जो सफलता है वो शंगु भंग। आप झूठ बोल के कोई भी चीज को हासिल करोगे, एक ना एक दिन जब वो सच सबके सामने आएगा तो शर्मिंदा भी आपको ही होना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप सच का साथ दोगे, सच हो सकता है कि भगवान, कई लोग कहते हैं माँ सच तो बड़ा कड़वा होता है, कैसे बोले। महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सच कड़वा नहीं है, सच्चिद आनंद, सच स्वयं भगवान श्री राधा रमन देव जी का स्वरूप है। सच कभी कड़वा नहीं। देखो दूध सदैव मीठा है, पर अगर मुख में तंबाकू को रख के दूध का आस्वादन करोगे तो दूध
कड़वा ही लगेगा। पर अगर आप कहो कि दूध कड़वा है क्योंकि आपने उसको मुख में डाला, पर दूध कड़वा आपके तंबाकू के कारण, अब जीवन में आप कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए करोगे तब सच सच बोलना निश्चित आपको बड़ा कठिन लगेगा। पर जिस दिन अपने स्वार्थ का परित्याग करके केवल अपने कर्तव्य के लिए आप सच्चे रास्ते पर चल जाओगे तो सच्चिद आनंद स्वयं श्री राधा रमन देव जी के स्वरूप, आपके अक्षर ब्रह्म के रूप में निकले हुए शब्द आपको कभी भी अपने रास्ते पर शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आप सदा सफलता को ही प्राप्त करोगे। इसीलिए सच कड़वा नहीं है, सच तो स्वयं राधा रमन लाल है। इसीलिए उनका आश्रय लेके सच्चाई से ही अपने जीवन में हर कर्म को संपादित करो। बोलो भी सत्य, करो भी सत्य रूप से ही हर कर्म को। इस प्रकार से आपको प्राप्ति भी सच्चिद आनंद भगवान श्री राधा रमन की ही होगी। असत का साथ दोगे तो नश्वरता को ही प्राप्त होगे, पर अगर सच्चिद आनंद का साथ निभाओगे तो राधा रमन देव जी की सेवा में पहुंचने के योग्य बन जाओगे। अगर सच नहीं भी बोल सकते तो चुप हो जाओ, पर चुप होना भी ज्यादा आपके लिए श्रेष्ठ है रादर देन झूठ बोल के। देखिए, सच और झूठ का निर्णय कौन करेगा? कभी कभी झूठ बोलना भी सच है, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी झूठ बोलना भी सच है, जब झूठ भी किसी की हित के लिए बोला जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति के पास अपने जीवन में कुछ समय शेष है जीने के लिए और डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ समय है, और आप उसको अच्छी अच्छी बातें कह के उसका प्रोत्साहन करिए, क्योंकि अब जितना ही खुश रहेगा उतने ही दिन ये जीवित रहेगा। अब इतने में वो व्यक्ति आपसे पूछे, डॉक्टर ने क्या कहा? कि मैं मरने वाला हूं, और अगर तुमने उस समय सच बोल दिया तो बेचारा उसी क्षण मर जाएगा। ये विवेक है। सच का अर्थ है वो सच जो आपके स्वार्थ से परे है और जो सबके हित में है, वो सत्य। उस समय उसको ये बताना कि भगवान, डॉक्टर ने कहा है कि तू प्रसन्न रहे, और जितना तू प्रसन्न रहेगा उतना ही जीवन तेरे पास प्राप्त है। तो ये आपको उस प्रसन्नता को उस पेशेंट को प्राप्त कराएगा, जिससे उसका जीवन बढ़ेगा। तो इसीलिए हम भी ये सदा ध्यान रखें कि हम झूठ, हमें सदा, अभी लगेगा झूठ बोला शॉर्टकट मिला रहे, हम तो बड़ी आगे पहुंच गए, पर साची बोल रहे हैं, ये जो शॉर्टकट वाले रास्ते होते हैं ना, ये राधा रमन जी की तरफ नहीं, ये आपको एक बहुत गहरी खाई, जिसे कहते हैं 84, जिसे कहते हैं ना 84 लाख योनीज में गिराने वाली जो खाई है, उसकी तरफ बड़ी तेजी से ये झूठ आपको ले जाते हैं। हमें लगता है यार बड़ी तेजी से हम जीवन में, देखो इसको भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी पीछे छोड़ दिया, पर वो सब धीरे धीरे चलते हैं। पर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो टॉर्टोइज होके श्री राधा रमन देव जी प्राप्त कर जाते हैं, और आप खरगोश बन के खाई में गिर के फिर से छिपकली या मेंढक या केंकड़ा बन के दोबारा जन्म लेते हो। तो हम ये सदा याद रखें कि झूठ बोलना हमें श्री ठाकुर जी से दूर ले जाता है, और सच अगर हम स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं तो कड़वा है, पर अगर किसी के हित में बोल रहे हैं, अगर जनहित के लिए बोल रहे हैं, किसी दुखी को सुखी करने के लिए बोल रहे हैं, अगर हम अपने स्वार्थ को परित्याग करके बोल रहे हैं, तो राधा रमन देव जी ही प्रत्यक्ष उन अक्षर के रूप में हमारे मुख से निकलकर हमसे सेवा ग्रहण करते हैं। तो हम सभी इसका सदैव ध्यान रखें कि सच का ही आश्रय लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। सच बोलने से कभी मत घबराइएगा। सच बोलने से अगर कुछ समय के लिए चीजें अस्त व्यस्त भी होती हैं, उन्हें हो जाने दो, क्योंकि जब वो अस्त व्यस्त होकर स्थिर होंगी ना, तब आपके जीवन, कहते हैं ना गीली मट्टी पर चलना बड़ा मुश्किल है, पर वही मट्टी अगर पक जाती है तो बड़ी बड़ी गाड़ी, ट्रैक्टर भी उस जो मट्टी है उस रास्ते से निकल जाए तो उसको हानि नहीं होती। उसी तरीके से जब आप सच बोलते हो तो हो जाने दो कुछ समय के लिए डामाडोल, पर जब वो सच्चाई पक जाती है तो स्वयं वो ही आपका रास्ता बनती है, जिस पर चलकर आप श्री जी के नित्य लीला में प्रवेश करते हो। आप बिल्कुल घबराना मत, मैं साची कहती हूँ, सच का साथ दोगे तो सच भी आपका साथ देगा। और सच कौन है ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। अगर आप सच का साथ दोगे तो आप राधा रमन का साथ दोगे, और अगर आप राधा रमन का साथ दोगे तो मैं साची कहती हूँ, दुनिया बार बार प्रयास करेगी कि आप गिर जाओ, आप गिर जाओ, आप गिर जाओ, पर आप गिरने का भी प्रयास कर लोगे खुद भी, तब भी राधा रमन लाल आपको गिरने नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा था, सूरदास जी डंडा टेकना चाहते हैं, डंडा टेक के आगे चलना चाहते हैं, पर हमारे श्री राधा रमन लाल उनका डंडा नीचे रखने ही ना दे, कहे बाबा मैं ही तुझे ले जाऊंगा जहां भी तुझे ले जाना है। उनका डंडा पकड़ के आगे आगे
ठाकुर जी और पीछे पीछे सूरदास जी। इसीलिए हम भी सत्य के साथ रहें, सच्चाई बोले, चूकिए मती, घबराना मती, क्योंकि आप स्वयं भगवान का आश्रय ले रहे हैं और भगवान भी आपका साथ निश्चय निभाएंगे। इसीलिए सत्य ही कृष्ण है। इस बात का सच सदैव याद रखना कि भगवान की आपको उनकी प्राप्ति होगी। इसी सूत्र के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। आप सबके श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। अगेन आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे ये अवसर देते हैं कि आता मुझे कुछ नहीं है, महाराज श्री की आज्ञा अनुसार आप सबकी सेवा के उत्साह के कारण श्री राधा रमन लाल जी जो भी इस अबोध से बुलवाते हैं, कहते हैं, मैं कुछ मेरी प्रिपरेशन नहीं होती, पर आपकी सेवा में जो ठाकुर जी निकलवाते हैं वो आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करती हूँ। पर आप सबकी बड़ी कृपा है, ये श्री जी के मेरे द्वारा गाए हुए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रों का फल है कि आप सबके हर हफ्ते मुझे ये चेहरे और सेवा प्राप्त होती है। पुनः आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करके मैं आप सबको अगले मंगलवार क्लास में मिलूंगी। प्लीज आप सभी लोग जो ये राधा कृपा कटाक्ष संपूर्ण है इसे याद करिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बीच में एक हफ्ता ऑफ भी ले लेंगे स्तोत्र का। हम नेक्स्ट स्तोत्र जो है वो एक हफ्ता छोड़ के नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीक जो हम एक बार संपूर्ण राधा कृपा कटाक्ष एक संगान करेंगे, जिससे जिनका नहीं भी हुआ वो भी उसको हृदयस्थ कर ले। सो यू हैव 2 weeks टू कंप्लीट द इंटायर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। आप सभी अपना ध्यान रखें। श्री ठाकुर जी अपनी कृपा सदैव आप सब पर परिवर्षित करते रहें और आप सभी सदा प्रसन्न रहें। श्री राधा रमन लाल की जय।